एज वाले क्वेश्चन की समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं और ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही ट्रिक होगी। और सबसे पहले आज आपको एज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है आपका, वो क्लियर करवाया जाएगा। बड़े ध्यान से आपको समझना है, उसकी तरफ हम चलते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे मेरा टेंस नहीं सिखा रहा मैं आपको यहाँ पे। अब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कॉन्सेप्ट है क्या, एज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रिलेशन है इसका एज का, इसमें रिलेशन है। इसमें रिलेशन ये है, जो एज होती है वो ईयर्स में होती है और ईयर्स चलता है टाइम में। अब आपको तुमको पता है, पास्ट में पूछ ले एज, भाई पिछली एज कितनी थी उसमें पूछ ले, प्रेजेंट एज पूछ ले, फ्यूचर में एज पूछ ले कितनी होगी, कैसे होगी, क्या रिलेशन होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी है। आपको क्या पता है, यहां पे आपको यहां पे 2 डायरेक्शन होती है हमेशा, बस इतना ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 2 डायरेक्शन होती है, कभी भी आप लेफ्ट से, एक लेफ्ट डायरेक्शन होती है और एक राइट डायरेक्शन होती है। लेफ्ट और राइट डायरेक्शन होती है। कभी भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाओगे तो हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट से आप प्रेजेंट में जा रहे हो तो एडिशन करोगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो तो एडिशन करोगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब राइट से लेफ्ट की तरफ भी तो आ सकते हैं हम। अब राइट से लेफ्ट की तरफ हम आते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम आते हैं तो हमेशा क्या करना होता है, हमेशा करना होता है माइनस। क्या करना होता है, माइनस करना होता है। कैसे माइनस करना होता है, फ्यूचर वाली एज दी जाए आपको और आपसे प्रेजेंट वाली एज पूछी जाए तो आप माइनस करके ही तो आओगे, पीछे माइनस करके ही तो आओगे। इसी तरीके से प्रेजेंट वाली एज आपको दी जाए और पास्ट वाली एज पूछी जाए तो आप माइनस ही तो करोगे आप पास्ट में जाने के लिए। समझ में आ गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट और समझिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी आप उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे 30 ईयर। सपोज करो 2 पर्सन है, 2 पर्सन, एक की पर्सन प्रेजेंट इज 30 और दूसरे की 25 है, ठीक है, 30 और 25 है। अब आपसे बोला गया है भाई 2 पर्सन की एज 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद की पूछी गई है। तो बाद मतलब फ्यूचर पे जाना पड़ेगा। आप प्रेजेंट पे हो और फ्यूचर पे जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करनी होगी। कितना प्लस करना होगा, जितने साल बाद, जितना टाइम पूछा है ना बाद वाला, उतना ऐड करना होगा दोनों में। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे, यदि इसकी एज 5 साल बाद बढ़ी है ना, 5 साल बढ़ी है तो इसकी एज भी 5 साल बढ़ेगी। इसकी एज 6 साल बढ़ी है ना तो इसकी एज भी 6 साल बढ़ेगी। इसकी एज 7 साल बढ़ी है तो इसकी एज भी 7 साल बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, जितनी इसकी एज बढ़ेगी उतनी इसकी एज बढ़ेगी, उतने साल ऐड हो जाएंगे इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 प्लस कर देता हूँ क्योंकि 5 साल बाद जाना आपको। 5 प्लस कर दीजिए तो 30 और 5 कितना होता है, 35, 35 आ गया। 25 और 5 कितना होता है, 25, 25 आ गया, सॉरी 25 कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ पे ये आ गया। ऐसे ही आपसे बोला गया भाई प्रेजेंट एज दी गई है आपको 3 साल पहले की, 3 साल पूर्व की क्या बतानी है, आपको एज बतानी है। तो 3 साल पूर्व जाना, पहले जाना है। तो आप यहां से प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चल रहे हो, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो क्या करना, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, दोनों में 3 माइनस करना है क्योंकि 3 साल पहले ही तो पहुंच रहे हो आप। 30 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 27 साल ही तो होगी उसकी एज। 3 साल पहले 27 साल ही तो होगी। 25 में से 3 घटा दो तो उसकी 22 साल ही तो होगी। सपोज करो प्रेजेंट एज उसकी 25 है, जो अब चल रही 25 साल है, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, अपने माइंड में ही यूज कर लीजिए। मतलब आप सॉल्व कर सकते हो तो कितनी होगी, 22 होगी, 22 हो गई। ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जितनी एज आगे की तरफ जाएगी तो जितने पर्सन उसमें दिए हुए उसमें ऐड हो जाएगा उतना, ठीक है। अब जितनी पीछे आप जाओगे, जितने टाइम पीछे आप जाओगे
उतना माइनस हो जाएगा दोनों की एज में, ठीक है। 2 एज दी गई थी, उसमें से उतना माइनस कर दीजिए, आपके पास पिछली वाली एज आ जाएगी। समझ में आ गया? सेम माइनस करना होता है, सेम प्लस करना होता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ही इसमें से निकाल लेते हैं। आपने देखा इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 5 है और इनके बीच का भी डिफरेंस 5 है। इसका मतलब यह है चाहे एज प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, जिस पर्सन की क्वेश्चन के अंदर बात हो गई ना, उसमें जो एज का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे 2 पर्सन के बीच में 50 साल का गैप हो ना, तो वो हमेशा 50 साल का गैप होगा, हमेशा 50 साल का गैप होगा। चाहे 2 साल का गैप हो तो हमेशा 2 साल का गैप होके चलेगा। ध्यान रखना इस बात का, ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसमें भी 5 साल है, इसमें भी, और इसमें भी 5 साल है। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर से हम ले लेते हैं, वो है योग वाला, एडिशन वाला। आप देखो इसका एडिशन करोगे आप, इसका एडिशन कितना आ गया? 55 आ गया। इसका एडिशन कितना आ गया? 65 आ गया। इसमें एडिशन कितना आ गया आपके पास? 7 और 2 कितना होता है? 9, और यहाँ पे 49 आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे योग अलग अलग होता है, हमेशा ध्यान रखना योग अलग अलग होता है। जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो सेम होता है, वो सेम होता है। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूं आपको, वो ध्यान से समझो। यहाँ पे सपोज करो आपको योग दे दिया यहाँ पे प्रेजेंट का योग दे दिया आपको, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे 2 पर्सन की आयु दे दी, उसका योग, 2 पर्सन की आयु और उसका योग दे दिया। आपसे पूछा गया है यहाँ पे 5 साल बाद का योग बताइए, 5 साल बाद का योग बताइए, 5 साल बाद का योग बता दीजिए। आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? वहां पे कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे 2 पर्सन हैं, जितने पर्सन होंगे उन सब में 5 प्लस हो जाएगा। 6 साल पूछा है बाद में, 6 साल बाद बताइए, तो जितने पर्सन उसमें है 6 प्लस कर दीजिए, 6 12 पर पर्सन के अनुसार। मतलब यहाँ पे 2 पर्सन दिए हुए हैं, अब इसमें 5 ऐड होगा, इसमें 5 ऐड होगा, तो इस योग में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 इसका 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो आप 65 पे पहुंचोगे यहाँ पे। ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो भाई रेशियो प्रेजेंट का दे दिया और योग दे दिया इसका, जिसका अनुपात उसका योग होना चाहिए, जिस टाइम का आपके पास अनुपात हो ना उस टाइम का योग होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो यहां पे इसका रेशियो दे दिया आपको, मतलब यहां पे इसका अनुपात दे दिया, प्रेजेंट एज का अनुपात दे दिया और योग दे दिया 65 दे दिया आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इस योग को कैसे ले जाओगे? यहां पे आप योग को कहीं भी ले जा सकते हो। आप योग को आप फ्यूचर से प्रेजेंट में ला सकते हो, प्रेजेंट से पास्ट में ला सकते हो, और पास्ट से आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में ले जा सकते हो। आप योग को ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो आप? यहां पे आप देखिए, यहां पे जितने साल बाद की बात हो रही है, यहां पे 5 साल बाद की तो बाद का योग आया आपके पास। अब 2 पर्सन है, यहां पे जितने पर्सन है पर पर्सन के हिसाब से एक पर्सन पर 5 साल बढ़ते हैं, तो दूसरे पर्सन पे 5 साल और बढ़ गई, तो 10 साल बढ़ के जब भी तो आया ये, तो 10 साल आप घटाओगे तो आप प्रेजेंट पे पहुंच जाओगे। अब 10 साल आप घटाओगे तो किस में पहुंचोगे? प्रेजेंट पे पहुंच गए, आप पहुंच गए ना आप 10 साल पहले। ठीक है। अब आगे 55 पे, अब सपोज करो यहां पे 55 ये आया, अब आपको ये दे दिया जाए पूर्व का, मतलब पहले का दे दिया है भाई 3 साल पहले की आयु का योग है 49 और रेशियो प्रेजेंट का दे दिया। फिर आपको यहां से यहां पे पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? यहां पे ऐड करोगे 3 साल इसके और 3 साल इसके, 6 साल, 6 इसमें ऐड कर दोगे आप इस यहां पे, तो 9 और 6 कितना होता है? 55 पहुंच गए ना आप यहां पे। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसके तरीके से हम समझेंगे यहां पे, और ट्रिक के साथ में समझाऊंगा आपको। बड़ी ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं लेके इस वीडियो को आया हूं, और ठीक है, पूरी कंप्लीट एंड तक देखनी है। तो यहां से आपने क्या क्या सीखा? यहां से आपने सीखा कि डिफरेंस एज में सेम होता है, डिफरेंस एज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम में डिफरेंस जो होता है एज का वो सेम होता है। योग के बारे में मैंने सीखा, जिसका अनुपात होना चाहिए योग उसी टाइम का होना चाहिए।
यदि आपके पास अनुपात पास्ट का दिया हुआ है तो पास्ट का ही योग होना चाहिए, प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है तो प्रेजेंट का योग होना चाहिए, फ्यूचर का दिया हुआ है अनुपात तो प्रेजेंट फ्यूचर का ही आपके पास क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट क्लियर हो गए आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन और ट्रिक नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और ट्रिक नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। और ट्रिक नंबर 1 इतनी शानदार है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कुल 2 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ चुका है 2011 में, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ में आ चुका है ये। अब क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो आयु में कितना अंतर होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना, अंतर फाइंड आउट करना है, उनकी आयु का अंतर फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अंतर निकालना आयु में। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो कभी भी अंतर निकालने के लिए बोल दिया जाए, और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे वर्तमान योग दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था रेशियो जिसमें दिया जाता है उसका योग भी उसमें ही होना चाहिए। वर्तमान की आयु का योग दिया हुआ है, यहां पे वर्तमान की आयु का अनुपात दिया हुआ है तो वर्तमान आयु का योग भी यहां पे दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अंतर कर रहे हो तो जो रेशियो है ना आपके पास, इसका अंतर कर दीजिए। यहां पे रेशियो का अंतर आप करोगे 7 - 5 हो जाएगा, और रेशियो का योग कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए 7 + 5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है आपको, योग 48 लिख दिया। बस इतना ही करना है, सॉल्व कर देते हैं हम इसे। अब 7 में से 5 जाएगा, 2 आ गया, और यहां पे 7 और 5 12 हो गया। मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 48 आ गया। कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 कम 12 चौक 48, 4 दूनी 8 वर्ष इसका आंसर आ गया। 8 वर्ष इसका आंसर आ गया। इसमें कहा गया है तो आयु में कितना अंतर होगा, 8 वर्ष आंसर होगा इसका। 8 आंसर होगा, 8 वर्ष का अंतर होगा दोनों की आयु में। ये इतना सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 2। यदि ये आपको ट्रिक बहुत ही बेहतरीन लगे, बहुत ही शानदार आपको लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहां पे क्या करना है आपको, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 54 और उसका वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है 30 वर्ष। आपसे माँ और बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पे एज नहीं पूछी गई, आपको यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। अनुपात कब निकालोगे, जब एज फाइंड आउट होगी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 है, आपको यहाँ पे योग लिख देना ऊपर। ये कब यूज करना है, जब 2 पर्सन के लिए यूज होगा, बस खाली ये 2 पर्सन के लिए यूज होगा। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे 2 पर्सन दिए हुए हैं, माँ बेटी दिया हुआ है, कोई भी 2 पर्सन दिए जा सकते हैं, उसमें यूज होगी ये। 54 दिया हुआ है योग, उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देते हैं। सबसे पहले 4 आ गया, 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 आ गया आपके पास 8। ठीक है, और एक बार क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। माइनस कर दीजिए 4 और 5 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 से डिवीजन करना है। 2 से डिवीजन करने के बाद इन दोनों के प्रेजेंट एज आपके सामने, कैंसल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 2 4 जा 2 2 जा 42, कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया 2 1 जा 2 2 जा। ये आपके पास प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन हमें कितने साल बाद की पूछी, यहाँ पे 8 साल बाद की एज पूछी गई। इसमें 8 प्लस कर दीजिए, इसमें 8 प्लस कर दीजिए, क्योंकि बाद मतलब आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। प्रेजेंट से आप फ्यूचर की तरफ जाओगे, मतलब इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या करना, प्लस करना है। प्लस कर देते हैं हम 8, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना हो गया 50। अब आपको पता है इन दोनों की एज का क्या करना है, रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 5:2 आपके सामने आ गया, 5:2 ये आ गया। ये इसका आंसर है। यदि आपको ट्रिक बेहतरीन लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और ट्रिक नंबर भी 3 आपके लिए लेकर आया हूं। बड़ी ही शानदार है, बड़ी ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु आपको कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 भाइयों का लिया हुआ है। जो आपने सेकंड ट्रिक पढ़ी थी ना, वो 2 भाइयों के लिए थी। 2 भाइयों के योग दिया था, 2 भाइयों का अंतर दिया था। तो यहाँ पे क्या लेना है, 4 भाइयों का
आपको योग लेना है और 4 भाइयों का अंतर भी आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्या हो गए, यहाँ पे योग तो 56 वर्ष हो गया और यहाँ पे क्या हो गई, अंतर हो गया 4 वर्ष। नहीं, 4 वर्ष नहीं है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है समान रूप से 4 वर्ष है। आयु का अंतर, उनकी आयु का जो अंतर है ना वो समान रूप से 4 वर्ष है। कैसे, मैंने एग्जांपल लिया, एक ए बी सी और डी, ये 4 पर्सन है यहाँ पे। इनका जो आयु का योग है वो कितना है, इनकी जो आयु का योग है वो कितना है, वो है 56 है। यहाँ पे समझ में आ गया, 56 है। अब इनके बीच का, हर एक के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 वर्ष। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 वर्ष, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 वर्ष। इनके बीच का डिस्टेंस 4-4 वर्ष का है। अब ऐसा नहीं है इसका भी यहां से ए का और सी का डिस्टेंस भी 4 वर्ष का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना होगा यहाँ पे, जैसे मैं अब अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है पहले की आयु आपने x मानी है तो दूसरे की 4 अधिक होगी उससे, तो क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। अब जो तीसरे की होगी वो दूसरे से 4 अधिक और होगी, तो इसमें 4 और प्लस कर दीजिए, प्लस में 4, ये हो गया। अब उसके बाद तीसरे की जो होगी, जो चौथे की होगी वो कितनी होगी, 4 प्लस और कर दीजिए, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, हाँ सॉरी ये कर दिया। अब यहाँ पे ये एक 4 तो ये आ गया, 4 ये आ गया, 4 ये आ गया। अब इन सभी को प्लस कर लो, अब ये कितना आएगा, 24 इसका डिफरेंस आपके पास आया। इस डिफरेंस को हम लेके चलते हैं। अब ट्रिक के तौर पे अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसका जो डिफरेंस था वो कितना था, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको पता है योग तो 56 हो गया, मैंने योग लिख दिया 56, ठीक है। अब यहां पे इनको प्लस कर लीजिए आपस में, 4 और 4 कितना होता है, 8 और 4 कितना होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 24 इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, 24 डिफरेंस आ गया इसका। एक बार आपको क्या करना है, प्लस करना है, और एक बार क्या करना है, आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब इसे हम कर देते हैं, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 6, सॉरी एडिशन कर रहे हो, 6 और 4 कितना होता है, 10, 1 कैरी, 5 1 कितना होता है, 6 और 2 8 हो गया। माइनस कर दीजिए, 6 और 4 कितना हो, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब इसको किससे डिवीजन करना है, यहाँ पे 4 भाइयों की आयु निकाली थी, वहां पे 2 भाइयों की आयु निकाली थी, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवीजन किया था। अब यहाँ पे 4 की निकालनी है तो आपको 4 से डिवीजन करनी है इसको। आप इसको किससे डिवीजन करोगे, 4 से डिवीजन करोगे। आप इसको 4 से डिवीजन करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। आपके पास यहाँ पे आ गई 20 और दूसरे आ गई 8 वर्ष। अब ये 20 और 8 वर्ष है कि किसकी एज, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो एज निकलती है वो प्रेजेंट एज निकलती है। कौन सी निकलती है, प्रेजेंट एज निकलती है। अब हमें चाहिए सबसे बड़े भाई की आयु, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे इस तरीके से सबसे बड़े की आयु निकलती है और सबसे छोटी की आयु निकलती है। यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु यहाँ पे निकलती है ये, तो ये बड़े की आयु हो गई यहाँ पे और ये छोटे की आयु हो गई, यहाँ पे छोटे की आयु हो गई। अब यहाँ पे बड़े की आयु कितनी हो गई, सबसे बड़े भाई की आयु हो गई 20, तो 20 आंसर ये यहाँ पे। अब जब आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे ना तो आप माइंड से ही इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब पूछ ले आपसे, इसी क्वेश्चन में हम निकाले थे सभी भाइयों की आयु निकालिए। अब आपको पता 4-4 वर्ष का डिफरेंस में, एक की 8 हो गई, तो दूसरे कितने होगी, 4 एडिशन कर दो, इसमें 4 एडिशन करो, कितना हो गया, 12 हो गया। अब तीसरे कितनी होगी, 12 4 में एडिशन कर दो, कितनी हो जाएगी, 16 हो गया। अब 5 चौथे कितनी होगी, 20 होगी। ये तो 4 आयु आ गई यहाँ पे और 4-4 का डिस्टेंस हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूं। अब ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन है, एक परिवार में 3 भाई हैं, किसी समय पर उनमें से 2 की आयु का योगफल, 2 की आयु का योग 4 वर्ष है, उसके बाद 2 की आयु का योग 6 वर्ष हो गया, फिर 2 की आयु का योग 12 वर्ष हो गया। अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 की आयु 4 वर्ष हो गई, 2 की आयु 6 वर्ष हो गई और 2 की आयु 8 वर्ष हो गई, तो इसका मतलब 6 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे इस तरीके से है, 3 भाई है वहां पे, ए बी सी। पहले इसमें 2 भाइयों की आयु का योग 4 वर्ष दे दिया, फिर 2 भाइयों की आयु का योग 6 वर्ष दे दिया, फिर 2 भाई की आयु का योग 8 वर्ष दे दिया। इस तरीके से है, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 भाइयों की, शुरू की 2 भाइयों का योग दे दिया यहाँ पे 4 वर्ष, उसके बाद
उसके बाद लास्ट की दो भाइयों का जो योग था बी प्लस सी, ये दे दिया आपके पास यहाँ पे 6 वर्ष। उसके बाद जो लास्ट की स्टार्टिंग सी और ए, मतलब ए जमा सी, इन दोनों भाइयों का योग दे दिया आपके पास यहाँ पे 8 वर्ष, ये दे दिया। अब इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन करोगे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डबल ए एडिशन होगा, डबल बी एडिशन होगा, डबल सी एडिशन होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a लिख सकता हूँ, प्लस में 2b लिख सकता हूँ, प्लस में 2c लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में अब इनको प्लस कर दो, 6 4 10, 10 और 8 18 आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2 आपने बाहर निकाल दिया, बचा क्या यहाँ पे a जमा b जमा c। अब ये हटके यहाँ से इस तरफ पहुंचेगा, किस में जाएगा, डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 9। अब इन तीनों भाइयों का जो आयु का योग है वो कितना आ गया, 9 आ गया। योग तो आपको फाइंड आउट हो गया। अब इसकी हमें एज निकालनी है, सबसे बड़े की एज निकालनी, सबसे छोटी की एज निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है a जमा b बराबर 4 है, या b जमा c बराबर 6 है, a जमा c बराबर 8 है। अब इसमें से कोई एक आप ले लीजिए, मैंने यहां पे ले लिया a जमा b, ये ले लिया। मैं a जमा b के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया 4 इज इक्वल टू में, अब यहां पे प्लस में क्या c, यहां पे 9 आ गया। इस 4 को उठा के यहां पे ले जाओ, 4 को उठा के यहां पे ले जाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस 4, तो कितना आ गया आपके पास 5। सी का मान, सी की आयु आ गई आपके पास 5, सी की आयु क्या आ गई, 5 वर्ष आ गई। उसके बाद इस सी को वहां पे पुट करना है जहां पे सी का यूज है। अब यहां पे सी का यूज है, इसमें सी का यूज है, किसी एक में पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दिया। आपको पता है b प्लस सी बराबर 6 था, मैंने सी के स्थान पे 5 रख दिया और प्लस में b लिख दिया, इज इक्वल टू में 6। इस 5 को उठा के यहां पे ले जाइए, जब ये इस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 5 और b आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 1। b की एज आ गई यहाँ पे 1 साल, ठीक है। अब इसी तरीके से ये b का मान कहां पुट करोगे, अब b का और c का निकालिए मान, अब a का निकालना है। अब यहां पे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको पता है a जमा b इज इक्वल टू में 4। अब b के स्थान पे क्या लिख दी जाएगा 1, और ये 1 इस तरफ पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, और a का मान आ गया आपके पास 3 वर्ष। a का 3 वर्ष आ गया, b का 1 वर्ष आ गया, c का 5 वर्ष आ गया। अब आपको यहाँ पे सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर ये है 5, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा नंबर होना चाहिए ये यहाँ पे 1 की आयु का अंतर। इसका मतलब इन दोनों का अंतर करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ गया 4, इसका 4 आंसर कहाँ पे 4 वर्ष का अंतर होगा। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और ट्रिक नंबर 5, आपके पास यहाँ पे नीलम, मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु का योग आपको दिया हुआ है 72 वर्ष। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। तब मयंक और क्षमा की आयु का वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। यहाँ पे अंतर आपसे पूछा गया है किसकी आयु में, मयंक और क्षमा की आयु। 2 एज यहाँ पे ली गई है और उनका अंतर आपसे पूछा गया है। यहाँ पे दिया क्या है, क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए नीलम, मयंक और क्षमा की आयु, जो वर्तमान आयु, उनका योग आपको 72 दिया हुआ है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि योग जिस टाइम का दिया जाए तो अनुपात भी उसी टाइम का होना चाहिए। या आपके पास अनुपात दिया हुआ है तो योग को आप ले जा सकते हो, किसी भी टाइम में ले जा सकते हो। अब ले जाओगे कैसे इसे, आपको पता है यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है वो कौन से टाइम का दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है तो जो नीलम की एज है, मयंक की एज और क्षमा की एज है, ये भी 8 साल बाद ले जानी होगी आपको और इसमें एडिशन करना होगा। कैसे ले जाओगे, आपको पता है नीलम की प्रेजेंट एज जो थी उसमें 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 8 एडिशन हो जाएगा। मयंक की जो प्रेजेंट एज है उसमें 8 साल बाद उसमें भी 8 प्लस हो जाएगा। क्षमा की जो प्रेजेंट एज है उसमें 8 प्लस बाद आप जाओगे तो उसमें भी 8 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने 8 प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 3, तो 8 2 16 और 8 3 24, मतलब 24 यदि मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 24 इसमें ऐड कर देता हूं तो ये 8 साल बाद का योग आपके पास आ जाएगा। तो 8 वर्ष बाद का जो योग है आपके पास, 8 वर्ष बाद का जो योग है आपके पास वो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया यहाँ पे
72 में कितना एडिशन कर दोगे आप कर दोगे 24 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे 2 और 4 कितना आ गया 6, 7 2 9, 96 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ट्रिक क्या लगाओगे आप यहाँ पे, क्या सभी की एज निकालोगे आप यहाँ से? नहीं, एज नहीं निकालोगे, मैंने ट्रिक पहले बता दी। और इसमें क्या निकालना है आपको, मयंक और क्षमा, जिसकी एज का अंतर निकालना है उसका रेशियो उठा लीजिए। मयंक दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। और क्षमा तीसरे स्थान पे, तो इसका रेशियो 5 हो गया। अब यहां पे अंतर निकालने का रूल क्या था, क्या ट्रिक बनेगी यहां पे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो आपके पास यहां पे रेशियो दिया हुआ है उसका अंतर कर दीजिए। अंतर निकालना है तो अंतर कर दीजिए, अगर योग निकालना हो तो मैं योग करता हूं ऊपर, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, इन सभी का एडिशन 4 + 3 + 5 और मल्टीप्लाई में क्या 96 कर देना। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, 5 में 3 गया 2 अपॉन में कितना हो गया ये 12। अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया 96, कैंसल आउट कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने 8 दूनी 16 वर्ष, 16 वर्ष का आपके आंसर होगा इसका। 16 वर्ष का डिस्टेंस होगा, अंतर होगा मयंक और क्षमा की आयु के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके का वीडियो आपको चाहिए ट्रिकी मेथड के साथ, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको और दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप इसका फायदा उठा सको। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।